जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के चेयरमैन हमारे साथ हैं इस समय हर्षदेव सिंह जी। इनसे जानेंगे जिस तरीके से कल रातों रात एक फ़ैसला हुआ जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू जी को यहाँ से जाना पड़ा। सर, कैसा फ़ैसला देखते हैं? क्या वजूहत रही होगी कि रातों रात एक साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है और उन्हें यहाँ से जाना पड़ा? देखिए, पहले तो हम ये कहें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू साहब ने जम्मू कश्मीर में एक अच्छा टेन्योर दिया है, अच्छे फ़ैसले उन्होंने कुछ एक लिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि निष्पक्ष तरीके से काम करने वाले ऑफिसर थे मुर्मू साहब, किसी के दबाव में नहीं आते थे। और शायद यही कारण है कि उनका यहाँ से अनसेरेमोनियसली रिमूवल हो गया। भारतीय जनता पार्टी अक्सर कहती है, गवर्नर के लिए भी वो कहती है अपना बंदा चाहिए गवर्नर। और जब बीजेपी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले एसपी मलिक साहब को यहाँ लाया था तो उन्होंने कहा था अब अपना बंदा आ गया है, अब चिंता करने की बात नहीं है। उस वक़्त वो NN वोरा साहब थे जो एक सिविल सर्विसेज से थे, उनके लिए कहते थे कि वो चले गए और उन्होंने बड़ी खुशियाँ मनाई, अब अपना बंदा आ गया है। और एकदम से मुर्मू साहब के साथ भी वैसा ही किया। एक साल से पहले जो है वो उनको यहाँ से रिमूव कर दिया गया। अभी वो एक साल से कम, जैसे आपने कहा, हुआ और अभी समझ रहे थे वो। और जब उनको समझ आ गई, देखिए जम्मू कश्मीर एक बहुत ही कम्प्लेक्स जो है रियासत रही है, अब यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। यहाँ आपको हर 10 किलोमीटर के बाद आपको लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हैं, कल्चरली डिफरेंट है, जोग्राफिकली, टोपोग्राफिकली, उसको समझने में भी टाइम लगता है। लेकिन मुर्मू साहब ने अनबाइस्ड तरीके से काम किया। बतौर अपोजिशन हम इस बात को तस्लीम करते हैं। और उनको इस तरीके से हटाया जाना कि वो पूरा दिन मीटिंग्स करते रहे। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग की, फिर 5 बजे कुछ पत्रकारों के साथ भी उन्होंने मीटिंग करके बताया कि उनकी मंशा आगे क्या है, किस तरीके से वो जम्मू कश्मीर को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन चंद ही घंटों में उनको कहा कि आपका बोरी बिस्तरा बांधिए और फौरी तौर पर यहाँ से निकल जाइए। हम ये समझते हैं कि ये गवर्नर की इंस्टीट्यूशन का एक अपमान है। और जिस तरीके से बीजेपी इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करती है, ये उसकी भी उदाहरण है कि उन्होंने वो लाइन टो करना एक्सेप्ट नहीं किया बीजेपी की। शायद यही कारण रहा, उन्होंने पपेट बनना एक्सेप्ट नहीं किया। पहले जो गवर्नर रहे, इनसे पहले जो रहे हैं, जो बीजेपी से वाबस्ता थे, उन्होंने जिस तरीके से यहाँ एक पॉलिटिकली यहाँ ऐसा लगता था कि सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं। अक्सर वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ओपनली कंडेम करते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे, उनकी लीडरशिप को क्रिटिसाइज़ करते थे। अक्सर उनके स्टेटमेंट इस किस्म के जो हैं वो आते थे। और यहाँ ऐसी बात देखने को नहीं मिली। हालांकि बीजेपी की सरकार में ही ये लगे थे, लेकिन ऐसी, और इसीलिए इनको, जैसे मैंने कहा, कि निकाल दिया गया। ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब वन पार्टी रूल, वन पार्टी सिस्टम जो है यहाँ चलाना चाहती है कि उनके बगैर कोई ना रहे। और इसके लिए हर इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपने देखा होगा जिस तरीके से CBI को अब्यूज़ किया जाता है, एंटी करप्शन ब्यूरोज़ को यूज़ किया जाता है, विजिलेंटे जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो दूसरी ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है विरोधियों के ख़िलाफ़। तो कहीं ना कहीं अभी भाजपा से एसोसिएटेड किसी शख्स को यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाना भी यही संकेत देता है कि अब आने वाले वक्त में भी अपने पॉलिटिकल प्रॉस्पेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए अपनी ही पार्टी का उन्होंने एक जो कार्यकर्ता कह लीजिए, जो कह लीजिए, उनको यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर यहाँ भेज दिया है। और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत सेंसिटिव रियासत है। यहाँ बहुत ही जो है संभल के चलना पड़ता है। और अगर आप गवर्नर के इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे अपने सियासी एजेंडा के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारे जो है रियासत के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। एक चीज़ सर, इसमें कहा जा रहा है कि जिस तरीके के 2 उनके बयान रहे, एक उन्होंने 4G पे दिया, दूसरा बयान उन्होंने इलेक्शंस के लेके किया था। तो आपको क्या लगता है, बीइंग एन ऑपोजिशन, आपको लगता है कि ये चीज़ कहीं हो सकती है कि वजूहत कुछ और थी? देखिए,
मैंने आपको पहले ये बताऊं कि उन्होंने जैसे मैंने कहा कुछ अच्छे फैसले लिए थे, जैसे इस पे भी मैं आता हूं जो सवाल आपने किया है, लेकिन पहले ये बता दूं कि उन्होंने जो एक इंश्योरेंस के प्रति का फैसला लिया कि तमाम जम्मू कश्मीर के नागरिकों को इंश्योरेंस कवर होगा। पहले बहुत लिमिटेड फैमिलीज़ को था, जो वो प्रधानमंत्री योजना में था, लेकिन यहाँ उन्होंने कह दिया कि हम रियासत तमाम लोगों को वो एक्सटेंड कर देंगे। वो भी एक बहुत अच्छा डिसीजन था गवर्नर महोदय का, जो यहाँ उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में लिया हेड करते हुए। इसी तरीके से जब हमने SRO 202 का मसला उठाया, हम लोगों ने मिलकर, युवाओं ने, यहाँ के स्टूडेंट्स ने, तो उन्होंने उसकी तरफ भी ध्यान दिया, उसको भी उन्होंने जो है उसमें भी तरमीम लाई, उसको भी खारिज किया। और अभी जो हाल में उन्होंने बयान दिया जिसका आपने जिक्र किया है कि 4G के लिए उन्होंने कहा कि 4G रिस्टोर किया जा सकता है, उनको कोई ऑब्जेक्शन इस संदर्भ में नहीं है। तो बतौर एक हेड होने के जम्मू कश्मीर के, क्या उनको ये अधिकार नहीं था? और पहले तो यही बीजेपी की सरकार दिल्ली में कहती थी कि ये रिस्टोर करने से पहले हमें जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी, उनकी राय लेना। जब उन्होंने राय दी तो आप जो है वो उनको लताड़ना शुरू हो गए। और उसी दिन इलेक्शन कमीशन का भी बयान आया सेम डे को कि भाई ये कौन होते हैं इलेक्शन की बात करने वाले। भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर एक अथॉरिटी है, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, उनके पास पॉलिटिकल पावर्स हैं, वो एक चीफ मिनिस्टर की पावर्स भी लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के पास होती हैं। तो वो अगर ये बयान देते हैं तो इसमें कि जमहूरियत बहाल होनी चाहिए, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी ओवर रिएक्ट करना जो है मुझे नहीं लगता कि जस्टिफाइड था। इलेक्शन कमीशन ही पहले कहता रहा है कि इलेक्शन करवाने से पहले वहाँ के हालात का जायज़ा जो है वो हमें देंगे, जो वहाँ की सरकार है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये अक्सर इलेक्शन कमीशन। जब उन्होंने अपनी राय दी तो आपने उनको लताड़ दिया, और दोनों बयान एक साथ आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का और होम मिनिस्ट्री का। तो ऐसा लगता था, उसी दिन हमने कह दिया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू साहब को यहाँ से बाहर निकालने की तैयारी जो है वो केंद्र कर रहा है। सर, इसके साथ साथ मेरा ये बयान भी रहेगा, मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि जिस तरीके से 2 गवर्नर आए, सत्यपाल मलिक, मुर्मू जी, दोनों के टाइम पे कहा जा रहा था कि ये बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी की रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो क्या वजूहत रही कि दोनों के दोनों जो है वो कंट्रोवर्शियल तरीके से यहाँ से गए, और जब गए तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हल्ला हुआ? देखिए, कंट्रोवर्सीज़ तो मलिक साहब के टाइम में ज़रूर, यहाँ कंट्रोवर्सी नहीं हुई। मलिक साहब के टाइम पे तो विरोधियों को तो सांस लेने का ऐसा लगता था कि अधिकार नहीं रहा है इनके टाइम में, और विरोधियों को कोई जो है वो हरास नहीं किया गया। ये कंट्रोवर्शियल नहीं रहे, ये लोगों की बात करते रहे। 4G की बात करना कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। 4G एज ए हेड ऑफ द, जैसे मैंने कहा कि यहाँ की टेरिटरी के हेड हैं वो जम्मू कश्मीर के, तो वो अपनी राय दे सकते हैं। अभी करना है दिल्ली को तो वो बात की बात है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम 4G खोल सकते हैं, क्योंकि जो काम सिक्योरिटी का जो लिया जाता है एक एक्सक्यूज़ की सिक्योरिटी के लिए 4G खतरा होगा, तो उन्होंने ये कहा था कि जो अगर 4G से गलत करना चाहते हैं वो 2G से भी कर सकते हैं, और कर रहे हैं। इसके ऊपर कोई बवाल खड़ा करना या ऐसी बात करना, वो लोगों की बात उन्होंने की, मुर्मू साहब, ऐसी बात नहीं है। और किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करने का हमने नहीं देखा कि उन्होंने कोई ऐसा कभी किया हो। तो एक सिविल सर्विसेज की उनकी बैकग्राउंड थी, जिसकी गरिमा को उन्होंने रखा, बरकरार रखा। नहीं तो जो पॉलिटिकली जो बैकग्राउंड के गवर्नर होते हैं वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करते हैं, मलिक जी करते थे, और अब जो आ रहे हैं ये भी तो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, ये बीजेपी के ही जो हैं कार्यकर्ता रहे हैं। तो जिस तरीके से ये इनको लाया जा रहा है और इनको अनसेरेमोनियसली, ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने एजेंडा को प्रमोट करने के लिए अपने बंदे को ला रही है। और बीजेपी, जैसे मैंने कहती भी थी कि अपना बंदा, जब मलिक साहब, जैसे मैंने आपसे कहा अपना बंदा, तो अब भी ये इन्होंने अपना बंदा बनने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा मैं तो सबका बंदा हूँ। तो उन्होंने कहा सबका बंदा है तो निकल बाहर। बोले बिस्तरा उनका क्या बांध, आज के आज ही और रातों रात यहाँ से निकल जा तो बाहर।
इसी तरीके से इन्होंने वोरा साहब का भी किया था, जब मीडिया में ये रिपोर्ट्स आई थी कि उनको तो सामान बांधने का टाइम भी नहीं दिया था कि वो ले जा सकें, जो चर्चा उस वक्त हुई थी कि फ़ौरन निकल जाओ। तो जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर आ रहे हैं मनोज सिन्हा साहब, उनके बारे में क्या आपको लगता है और उम्मीद क्या है आपको कि कहीं ना कहीं वो अपोजिशन को भी उसी तरीके से देखेंगे? देखिए, अब गवर्नर से हम ये उम्मीद रखेंगे कि वो इम्पार्शल तरीके से एक्ट करें जैसे मुर्मू साहब ने किया था। बेशक आपका बैकग्राउंड बीजेपी के साथ रहा हो, लेकिन इस कुर्सी की गारिमा जो है वो बरकरार रहनी चाहिए और ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे कि हमने पहले देखा था, मलिक साहब के टाइम में देखा था कि अपोजिशन के लोगों को जो है वो प्रताड़ित किया जाता रहा। मुझे 58 दिन उस वक़्त जो है वो हाउस अरेस्ट में रखा गया और हालांकि मैं 370 को अबालिश करने की हमेशा हम बात करते हैं, एब्रोगेशन जब हुआ हमने उसका स्वागत किया था, लेकिन अपोजिशन पार्टीज़ को हरास करो, इंटिमिडेट करो, परसिक्यूट करो, ये बीजेपी चाहती है। यही मुर्मू साहब से करवाना चाहती थी, जो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जो है कायदा के मुताबिक उन्होंने काम किया और शायद यही वजह बन गई कि उन्होंने जो है पार्शल तरीके से एक्ट करना जो है वो कबूल नहीं किया, तो वो उनको उसका जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ा उनको। आपको एक चीज़ ये भी लगती है कि जिस तरीके से 1 साल हो गया है यूटी बने हुए, या सेंटर को उम्मीद होगी कि यहाँ पे हालात जिस तरीके से इम्प्रूव होने चाहिए वैसे नहीं हो पाए? पॉलिटिकल किलिंग्स आप देखेंगे हर दिन दूसरे दिन आपको मिलेगी। पहले 2 सरपंचों को मारा गया, कल भी 1 सरपंच को मारा गया। तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं वो वजूहत भी बनी होगी कि यहाँ पर हालात उस तरीके से नहीं सुधरे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी? देखिए, आप फौरी तौर पर एक गवर्नर को कभी बैठने ही नहीं अगर आप देंगे तो कैसे हालात है? हमें लगता ही नहीं है कि मंशा है उन लोगों की जो दिल्ली में बैठे हुए हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हों। ना वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं, इलेक्शन की कोई बात करता है तो उनको एतराज़ हो जाता है, आप इलेक्शन की बात क्यों कर रहे हो। और अभी जैसे मैंने कहा कि उनको जब जैसे 1 साल में थोड़ी समझ आई है कि ये रियासत क्या है, किस तरीके से इसको चलाना है, तो उनको यहाँ से उठा लिया गया। अब नए गवर्नर साहब को लाएंगे, अब 1 साल और कहेंगे, इसको मौका दे दीजिए, इनको अभी समझना है। तो ये तो एक एक्सक्यूज़ उनको मिल जाएगा अभी काम नहीं करने का कि अभी ये नए आए हैं, तो अभी साल 6 महीने इनको दो। और इस चक्कर में आम जनता जो है वो पिस रही है और आगे भी पिसेगी और ये इनके ये जुमले जो हैं इनके ये जो हैं ये चलते रहेंगे इन्हीं एक्सक्यूज़ के ऊपर, और ये बीजेपी अपना काम इसी तरीके से चलाती है। तो ये थे हमारे साथ हर्षदेव सिंह जी। इनका कहना है कि जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू जी को यहाँ से जाना पड़ा अनसर्मोनियली तरीके से, वो एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। और इनका कहना है कि जिस तरीके से वो अनपार्शल थे, सभी को साथ में लेके चलने की बात करते थे, वही बात शायद सेंटर को जो है वह गवारा नहीं थी, इसी वजह से उन्हें अपना टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया। आने वाले दिनों में हम और भी लीडर से आपकी बात कराएंगे इसी इशू पे। तब तक आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।